हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्पेक्ट विजन का यूपी के बच्चों के लिए एक अच्छा मुहिम है, एक नया मुहिम है और हमारा टारगेट है कि हमारे यूपी के बच्चे अगर अपना करियर चाहे नर्सिंग में बनाना चाहें, चाहे पैरामेडिकल में बनाना चाहें, तो उनके लिए एक स्पेशल YouTube चैनल खोला गया है जो यूपी एग्जाम विजन के नाम से है। तो जल्दी से सबसे पहले तो इस चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल पे हम इसी सब एग्जाम के एंट्रेंस के बारे में बताएंगे, कैसे आपको इसका एंट्रेंस निकालना है, आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप सबसे बेहतर है और किस तरीके से आप अपनी शिक्षा को बिना पैसे खर्च किए ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। अब बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूपी से नर्सिंग करना चाहते हैं तो नर्सिंग के लिए आप सभी को पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है? तो सीनेट का एग्जाम होता है और यह हर साल होता है। अब हमारा 2025 तो खत्म हो चुका, अब आएगा 2026, क्योंकि अब ये लगभग एक महीना बचा हुआ है शेष हमारे पास। उसके बाद आपका मई आते के साथ ही जो है ना, एग्जाम का तैयारी जोरों शोरों से हो जाता है, पीक पे हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है, एंट्रेंस देने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सभी में आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस समझना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पे आपको यह समझने की आवश्यकता होती है कि सिलेबस में अगर देखा जाए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन क्या होता है। यकीन मानो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड आते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं आपके ऑफिशियल साइट पे, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे काउंसलिंग हो, सब कुछ आपको यहीं मिलेगी, जिसको शॉर्ट में ABVMU बोलते हैं और लेंथ में इसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, सीधे सर्च कीजिएगा ABVMU और जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, देखिए हम दिखा देते हैं करके। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकलेगा। अब आपको इसको सीधे जो है इस पे टैप करना है ताकि एक इंटरफेस, इसका जो प्रोफाइल है वो खुल जाए। थोड़ा सा जो है यहाँ पे सर्वर का इशू चल रहा है जिसके कारण यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, वेट। आपको यहाँ पे ABVMU में जाना है और फर्स्ट वाला लिंक तो नहीं चला, देखते हैं सेकंड वाला चलता है। हाँ, चलता है। तो ये वाला लिंक आपको खोल लेना है और इस तरीके से आपका प्रॉपर डिटेल दिखेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। अब ये देखिए 25 में जितना एग्जाम हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में, चाहे सीनेट हो, चाहे सीपेट हो या यूपी गेट हो, ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, सीनेट के बारे में। अब ये वाला जो सीनेट का पूरा बुलेटिन है ना, यानी कि ये आपको पूरा सूचना देगा यहाँ पे। ठीक है, क्या सूचना देगा? तो ये जो आपका एंट्रेंस है, इसको करने के लिए आपको क्या क्या सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से टॉपिक है, पैटर्न क्या है, इस पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे जल्दी से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया गया है कि आपका जो सीनेट है ये 4 साल का BSc डिग्री कोर्स है। अब इसको आपको स्क्रॉल करता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि 25 में आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो लगभग मार्च से स्टार्ट होकर के अगस्त के पूरे जो है वो महीने में समाप्त हो गया था काउंसलिंग तक। तो ये 26 में भी यही समय के दौरान होगा। तो अब आपके पास समय बहुत कम बच गया है, इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे जरा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। यहां देखिए, आपका जो एग्जाम है ये आपको पता होना चाहिए कि MCQ होता है, यानी कि ABCD 4 विकल्प होते हैं, उसमें से सही विकल्प को आपको जो है चयनित करना होता है। टोटल इसमें एक बढ़िया चीज ये होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन नहीं है ना। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? तो 120 होते हैं। और इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है? तो आपको इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश से आपके जो है सवाल पूछे जाते हैं। कितने सिलेबस हो गए, कितने विषय हो गए? तो 1 2 3
4 और 5। तो ये 5 विषय से आपके सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का स्तर ज्यादा हाईटेक नहीं होता, 12वां लेवल का होता है, 12th लेवल का होता है, ठीक है। और अगर इसमें प्रश्न की बातें की जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी रहेगी यहाँ पे समझने, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब आप समझ लेते हैं तो अब ये देखिए आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ये कौन सा रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में आपके जो है सबसे टॉप में आ जाते हैं यूनिट्स, ठीक है, डायमेंशन, उसके बाद यहाँ पे आपके लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद आपके काइनेटिक्स आते हैं, उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, वेव, ऑप्टिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स को आपको देखना है। ह्यूमन आई फंक्शंस, इन सभी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देखोगे देन, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ये सारे जो है आपके क्लास 12th लेवल के हैं। किस लेवल के हैं? क्लास 12th लेवल के हैं। तो आपको 12th के साथ साथ एक बार जो है 11th इसको भी फोकस करना है। और किससे पढ़ना है? तो NCERT से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? NCERT से पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है PYQ भी प्रैक्टिस करना है। इतना करके जाओगे फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको मैं बताता हूं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या फंडा है आपका, जरा यहां पे ये देखिए। तो केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने वो टॉपिक मैंने ला करके रखा है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे टॉपिक्स भी शामिल होते हैं। साथ में इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सारी चीजों तो बहुत पहले जो है बचपन से क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो बहुत चीजें आपको पता होंगी। लेकिन कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिस से अच्छी हो जाती है, तो आपको प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे बेसिक सवाल जो है यहां से देखने को मिलते हैं। जो सबसे पसंदीदा टॉपिक इसमें से पूछा जाता है वो SPD और F ब्लॉक्स जैसे जो है यहां से सवाल उठ करके आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन, सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे टॉपिक्स यहां से निकल करके आते हैं। तो ये लगभग आपके केमिस्ट्री देखने को मिल जाते हैं। वही बायो की अगर बात करें तो बायो को एक बार अच्छे से देखिए कि बायो आपका जो है प्रॉपर, यहां पे ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो डायरेक्ट होता है, जो अगर आप NCERT अच्छे से समझ लेते हो तो ये आप अच्छे से डील कर सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस जैसे टॉपिक्स यहां देखने को मिलते हैं। सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, इस तरीके के टॉपिक भी यहां आ जाते हैं। तो ये एक बार ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। वहीं एक नया आप अगर देख रहे होंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? तो ये एक तरीके का आपके सामने आपकी नॉलेज को परखने के लिए लिया जाता है कि क्या नॉलेज है आपका नर्सिंग को लेकर के, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जैसे बेसिक सवाल निकल करके आते हैं। उसके बाद मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग टॉपिक्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखो, जैसे फर्स्ट एड क्या है, इमरजेंसी केयर क्या है, बेसिक इमरजेंसी रिस्पांस क्या होने चाहिए एक नर्स को लेकर के, एक पेशेंट के तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने हैं। देन आपका लास्ट आ जाता है इंग्लिश का एरिया। तो इंग्लिश में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पे इंग्लिश कराने वाला हूं। यूट्यूब की बातें कर रहा हूं मैं, अपना ये यूपी एग्जाम विजन की बातें कर रहा हूं, तो इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मिलेगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहां पे देखिए एरिया ऑफ फोकस क्या है। तो यहां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज विद MCQ जैसे सवाल निकल करके आते हैं। एरर्स आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे। उसके बाद ये सारे जो है ना
फेजेस आएंगे, क्या कॉमन एरर्स है, इसको बताना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जंबल वर्ड्स, ये सारी चीजें देखने को आपको मिलता है। तो ये लगभग आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं बच्चों आपके सामने निकल करके आते हैं अगर आप सीनेट 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है, आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं ताकि एग्जाम के वक्त जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हों वो आपको आसानी से मिल पाएगा। और जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश क्लासेस की बातें की है वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको जो है आप सभी ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन के साथ साथ यूपी एग्जाम विजन, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उस चैनल पे भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आते रहते हैं आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।